जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का मैथ 100 मार्क्स का है, 20 नंबर प्रैक्टिकल है, ठीक है। और आपको 33 नंबर पास होने के लिए लाना अनिवार्य है, राइट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सभी स्टूडेंट्स का ये ख्वाब होता है कि हम सभी को एक अच्छा मार्क्स लाना है, मतलब यू वांट 400 प्लस मार्क्स, आपको 400 प्लस का ख्वाब ला रखे हैं कि हमको 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में जब फाइनल रिजल्ट निकले तो हमको 400 प्लस मार्क्स लाना है। तो सबसे बड़ा अहम रोल होगा मैथ का। आप देख लीजिएगा ना कि जितने भी बच्चे का 400 प्लस से अधिक मार्क्स होगा उसका मैथ में 97, 98, 98, 99, 100 फुल में फुल मार्क्स होंगे। आपको इस काबिल बनाना होगा कि मैथ कहता है कि तुम थोड़ा प्रैक्टिस करो और जितना नंबर हमसे ले सकते हो ले लो। हम लोगों को 2-3 बात पर फोकस करना है। हम लोगों को क्या दिया गया? 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 20 नंबर प्रैक्टिकल और 50 नंबर का सब्जेक्टिव, राइट। ये ना रखा गया। अब हम लोग जैसे आप पूछे कि हमको जो है त्रिकोणमिति में दिक्कत है, हमको क्या कहते हैं दिक्कत है हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है, ऊंचाई और दूरी में, हम किसी विद्यार्थी को ग्राफ में दिक्कत होता है, ठीक है। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका कि अब सिलेबस भी छोटा कर दिया। तो अब हम लोगों को करना क्या है, किस हिसाब से मैथ कहता है। हम पहले भी इस बात को जिक्र कर चुके हैं कि मैथ इज जस्ट लाइक ए क्रिकेट, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू बिकम गुड प्लेयर, अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को एक बात का पूर्ण रूपेण ध्यान देना है कि आखिर मैथ में अच्छे मार्क्स लाएंगे कैसे। अब यहाँ से आपके लिए एक ऑप्शन बचता है प्रैक्टिस। आप जितना अच्छा से प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा से प्रैक्टिस करो, जितना आप देखिएगा कि मान लीजिए 2 क्रिकेट खिलाड़ी लीजिए। एक खिलाड़ी जो रोज़ क्रिकेट खेलता है, सुबह शाम खाना खाया उसके बाद क्रिकेट, खाना खाने और सोने के अलावा सिर्फ क्रिकेट, वह देखिए बहुत बेहतरीन खिलाड़ी होगा। एक होगा जो हम लोगों की तरह होता है, महीना 2 महीना में एक दिन क्रिकेट खेलने जाता है, उसका प्रैक्टिस ख़त्म हो जाता है, तो एक समय ऐसा आता है कि गेंद से भी डर लगने लगता है। उसी तरह आपको जो है एक बात का हमेशा याद रखना है कि मैथ में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो प्रैक्टिस बहुत मैटर करेगा। अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इस पे डिपेंड रहना, 8, 9, 10, 11 इस पे सिर्फ डिपेंड नहीं रहना है, हमको होल बुक को देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टारगेट रखेंगे कि मैथ, पूरा मैथ बुक से कम मिनिमम 250 ऑब्जेक्टिव बना जाइए, ठीक है। 250 ऑब्जेक्टिव जब आप बना लेंगे एकदम छोटे से बड़े तक, और जो छोटे से बड़े तक ऑब्जेक्टिव जब आप बनाएंगे तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वह ऑब्जेक्टिव में आंसर तो लिखेंगे ही, लेकिन हल करके। अगर आप हल करके आंसर को लिखेंगे तो एक चीज़ सबसे बढ़िया बात क्या होगा कि आप का ऑब्जेक्टिव बहुत बेस मजबूत हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 27, 28, 29 भी लाते हैं और सब्जेक्टिव में अब मेन फोकस रहेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ जैसे थेल्स प्रमेय, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका पाइथागोरस हटा दिया, थेल्स प्रमेय, तो हम लोगों को क्या दिया कि थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन रहेगा, थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन रहेगा, ये बात को एकदम क्लियर कर दिया। और ये कहा जाने लगा कि आप भैया थेल्स प्रमेय को पढ़ो, थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन रहना है। जैसे थेल्स प्रमेय के बाद आपको फोकस करना है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन। हम लोगों को देखना है कि 22 में कौन पूछा गया, 23 में कौन पूछा गया, 24 में कौन पूछा